आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐप डाउनलोड करो जाके, देखो कोर्सेज, पसंद आए लो, नहीं पसंद आए नहीं लो, लेकिन बस बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लेना। और शानदार कोर्सेज है दोस्तों, बहुत ही मिनिमल दामों में यार। एनसीईआरटी 300 रुपये में 6 to 12, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 200 रुपये में। उतना ही ले रहे हैं दोस्तों, बस जितना सस्टेन कर पाए उतना भी नहीं ले रहे हैं। तो आप प्लीज़ जाइए और देखिए। और ये बहुत बड़ी खबर है, रामदेव, बाबा रामदेव जी का जो स्टेटमेंट है कि एलोपैथी पे आया था ना, बहुत बवाल चला। पहले बाबा रामदेव ने एलोपैथी को स्टूपिड साइंस बोला और बड़ा तंज कसा कि ये तो रेमडेसिविर और ये सारी चीज़ें खाने में मौतें हो रही हैं एलोपैथिक से। तो अब उसके बाद फिर जो पूरा का पूरा डॉक्टर्स एसोसिएशन है आईएमए भड़क गया और 1000 करोड़ का मानहानि का केस हो गया उत्तराखंड में। तो ये मैंने कवर किया था सब दोस्तों। अब ये केस चल रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट का ये स्टेटमेंट आया है। स्टेटमेंट क्या, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोला है कि ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जो रामदेव, बाबा रामदेव के जो स्टेटमेंट आए हैं एलोपैथी, दैट फॉल्स विद इन द पैरामीटर्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। चलो आगे बढ़ते हैं। चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो यार। ये पता नहीं क्या हो रहा है, सब्सक्रिप्शन बंद हो गए हैं। बंद क्या मतलब, हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा तेजी से करो, मजा आए हम लोगों को भी लेक्चर्स करने में। तो योग गुरु रामदेव पे यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आता है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने भी इनके खिलाफ केस फाइल कर दिया था और बाकी और जगह से भी हुआ। ये 13 जुलाई को हियरिंग है। फिलहाल स्टेटमेंट यही बोला है, मतलब यही दिल्ली हाईकोर्ट का आया है कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। जस्टिस सी हरिशंकर ने बोला है कि एलोपैथिक प्रोफेशन इज नॉट सो फ्रेजाइल। वो इतना कमजोर तो है नहीं कि अगर कुछ भी बोला यहां पे बाबा रामदेव ने तो आप तुरंत कोर्ट आ जाओ। आप लोगों को ये खोजना, ये समझना चाहिए कि कैसे आप इस पैंडेमिक से लड़ सकते हैं, कैसे पब्लिक हेल्थ को सुधार सकते हैं। छोटी छोटी बातों पे कोर्ट में भागना इज नॉट द सोल्यूशन। इन बिटवीन द लाइंस ये समझा जा सकता है। ये जस्टिस सी हरिशंकर ने बोला है। आर्टिकल 19(1) क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, आपको पता ही है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। इफ आई फील पर्टिकुलर साइंस इज फेक, और अगर मैं एक स्टेटमेंट बोल देता हूं और मुझे लगता है कि बेकार है साइंस और वो पब्लिक डोमेन में है, तो व्हाट इज सो एक्शनेबल अबाउट इट? क्या दिक्कत है इसमें? ये मेरे ओपिनियन है ना, दिस इज, ये पब्लिक ओपिनियन। रामदेव स्टेटमेंट इज अ पब्लिक, कोट अनकोट पब्लिक। कोई भी इस तरीके का स्टेटमेंट, ये तो आर्टिकल 19(1) के तहत आएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है आर्टिकल 1? चलो मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं। अरे सॉरी, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 1 बोल रहा हूं। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, एक मिनट रुक जाओ यार। अरे यार, हाँ ठीक है। तो आर्टिकल 19 जो है वो भारत की शान है। इसमें बताया गया है कि ऑल सिटीजन्स, जितने भी भारत के नागरिक हैं, दे हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। टोटल 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले अभिव्यक्ति की आजादी है। दूसरा, आप पीसफुली, अगर आप असेंबली, अगर आपको इकट्ठा होना है तो आप शांति से हो सकते हैं। आप एसोसिएशंस और यूनियंस भी बना सकते हैं। भारत में कहीं भी आप जा सकते हैं, कहीं पे सेटल हो सकते हैं और कुछ कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट इज आर्टिकल 19(1). मतलब 19 आर्टिकल 19 में सब आता है, 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है। सबसे पहले यही है। तो ओपिनियन देने का सबको अधिकार है। कभी कभी ओपिनियन जो है वो ऑफेंसिव होता है, काफी ज्यादा हो सकता है। कुछ लोग और ज्यादा, मतलब कुछ लोग इसको बहुत क्या कहते हैं कि गलत तरीके से ले लेते हैं। कुछ लोग शांत होते हैं, कुछ लोग अशांत होते हैं। कोर्ट ने यह भी बोला कि ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं ना, अगर फॉल्स मेडिकल क्लेम, जैसे कोई मैजिक रेमेडीज, फॉल्स मेडिकल क्लेम्स, तो भैया प्रोटोकॉल तो हैं। हम कोरोनिल के बारे में ये नहीं बोल सकते हैं कि इट इज अ क्योर और नॉट,
क्योंकि ये तो मेडिकल एक्सपर्ट्स डिसाइड करेंगे। लोग एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ में काम की, मतलब 90% लोगों में काम की, कुछ में नहीं की। तो अगर कोई ऐसे व्यू रखता है एलोपैथिक सिस्टम एब्सोल्यूट नहीं है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो उनका ओपिनियन है ना, और हर किसी को ओपिनियन देने का अधिकार है। तो इतने आप गुस्से में क्यों आ गए हो? तो इसीलिए दैट फॉल्स विद इन द पैरामीटर्स ऑफ आर्टिकल 19। डीएमए जो है वो कोर्ट में पहुंच गया था कि ये डॉक्टर्स को इफेक्ट कर रहा है, साइंस को फेक बोल रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कोर्ट। बिल्कुल उन्होंने ये बात सही बोली है, लेकिन मेरा मानना ये है कि दोस्तों बाबा रामदेव ना एक पब्लिक फिगर है, बहुत बड़े। वो जो बोलेंगे पब्लिक करती है, और आप काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते थे इसमें, लेकिन आपने सीधा ऐसे बोला, वो ऐसे लगा कि वो सही नहीं लगा वो, मतलब अगर आप उनके स्टेटमेंट को देखेंगे। बट कोर्ट जो डिसाइड करेगी, जजमेंट है भाई, जुडिशरी है, और जुडिशरी की वजह से ही डेमोक्रेसी है। सो देखेंगे दोस्तों क्या होता है आगे। फिलहाल ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा लेक्चर। जाओ ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।